बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। दोस्तों, आज मैं लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से तकरीबन हर 6 महीने पे जो एग्ज़ाम होती है वो दूसरी बार इस टॉपिक से प्रश्न आता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आइए, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को जानने से पहले हम एक बार लर्निंग को जान लेते हैं। ये लर्निंग वाकई में है क्या, मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं, क्योंकि लर्निंग का क्लास मैंने थॉर्नडाइक के पुराने वीडियो में मैंने कुछ समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फिर भी कुछ राइटर थे, जैसे कि एक गार्डनर मर्फी नाम के एक राइटर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लिखा था कि सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वही सम्मिलित होते हैं हमारे अधिगम में, लर्निंग में। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम क्या जानते हैं कि लर्निंग क्या होता है। हम कुछ भी सीखते हैं, या तो वो अच्छा सीखे या तो वो बुरा सीखे, या तो वो अपने माहौल से सीखे या हम अपने स्कूल में जा कर के सीखे, वो हमारा लर्निंग का पार्ट होता है। और व्यवहार में या अच्छे या बुरे परिवर्तन हमारे लर्निंग में आते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था ये भी हम जान लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा था कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उनसे भिन्न बनाती है, उसे ही हम सीखने की संज्ञा देते हैं। जी हाँ, खैर हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण में हमारा पहला टॉपिक आ जाता है। अधिगम के स्थानांतरण में हमारा जो पहला आता है सकारात्मक अधिगम। सकारात्मक अधिगम किसे कहते हैं? सकारात्मक अधिगम हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र उसे कहते हैं, जो कि हमारे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में हम कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसे हम सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव लर्निंग कहेंगे। जैसे हम सीटेट की तैयारी से पहले हमने जो सीटेट की एलिजिबिलिटी होती है, बीएड को हमने पास किया और बीएड में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी अथवा अन्य विषयों को पढ़ा। तो उसमें क्या हुआ कि हम सीटेट से संबंधित भी चीज़ों को सीख गए, और सीटेट में जो 30 नंबर के चाइल्ड साइकोलॉजी तथा पेडागोगी के जो शिक्षा शास्त्र के जो आते हैं प्रश्न, वहाँ के चीज़ों को हम बीएड में सीख लिए। तो बीएड का हमारा पूर्व ज्ञान सीटेट में नए ज्ञान में हमारा वो क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारा हो गया सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव लर्निंग। समझ गए? पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहयोग देना, ये नवीनतम प्रक्रिया सकारात्मक ज्ञान है। अब देखिए, हम देखते हैं नकारात्मक अधिगम। नकारात्मक अधिगम किसे कहते हैं? नकारात्मक अधिगम का तात्पर्य दोस्तों यह नहीं है कि इसमें लर्निंग होती ही नहीं है। जी, ये गलत धारणा है। नकारात्मक अधिगम से तात्पर्य यह है कि वह अधिगम जो कि हमारे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जो बाधा उत्पन्न करती है वो नकारात्मक ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि 46 किसे कहते हैं, तो वो संभवतः यह है कि वो नहीं बता पाएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हैं, उसे कहते हैं कि इसे 46 किसे कहते हैं वो लिखो, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक चीज़ें, कि चीज़ें वही हैं पर लैंग्वेज बदलने से वो अधिगम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है वो हमारा बायां हाथ जो है हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, और अगर हम उसी चीज़ों को हम अपने बाएं हाथ से लिखें, बाएं हाथ से लिखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है बाएं हाथ से लिखने में, और हम चीज़ों को तेज़ी से नहीं लिख पाते हैं, ये नकारात्मक अधिगम के पार्ट हैं, निगेटिव ट्रांसफर। अब आइए हम देख लेते हैं जीरो लर्निंग क्या होता है। शून्य अधिगम। शून्य अधिगम में ऐसा नहीं समझना है कि अधिगम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, जी हाँ होता ही नहीं है, क्योंकि नकारात्मक अधिगम में तो वो क्या होता था, बाधाएं उत्पन्न करता था। शून्य अधिगम में अधिगम होता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी बीएड कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई अदर टेक्निकल कोर्स किया, आईटीआई जैसे कि आपने टेक्निकल कोर्स किया, तो वो आईटीआई का कोर्स जो है वो आपके बीएड में सहयोगी नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा उसका ज्ञान, क्योंकि वो टेक्निकल कोर्स था और ये प्रोफेशनल कोर्स है, टीचिंग है, मनोवैज्ञानिक टीचिंग है, और यहाँ पे एक अलग थ्योरी चलती है। तो ये हम क्या देख लिए कि यहाँ पे शून्य अधिगम हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई अदर चीज़ें की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन, सिंपली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कोई बंदा, कोई आदमी क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो फिशरीज, मछली पालन में डिप्लोमा कोर्स या पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, तो दोनों क्षेत्र ही अलग अलग हो गई, तो यहाँ पे शून्य अधिगम हो गया। अब आइए, ये था हमारा अधिगम, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का 3 जो है पार्ट। अब आइए एक सकारात्मक अधिगम के पार्ट को हम देख लेते हैं। सकारात्मक अधिगम में भी हम पहला देख लेते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। जी, क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें क्षैतिज ट्रांसफर मतलब एक समान चीज़ों को हम सीखते हैं। इससे हम क्या एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं कि 1 + 1 + 1 = क्या हो गया, 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही जो है हमारा सिंबल आ रहा है प्लस का, जिसे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस होते जा रहा है। यहाँ पे 1 + 1 - 1 नहीं है। अगर -1 होता तो वो डिफरेंट लेवल पे चल जाता, वो वर्टिकल में चल जाता। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में हम समान चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। 1 + 1 = 1, 2, 1 + 1 + 1 = 3। यहाँ पे माइनस की कोई क्रिया या मल्टीप्लाई की कोई क्रिया नहीं है, ये हमारा समान हॉरिजॉन्टली पाथ पर चल रहा है। ये हमारा हो गया क्षैतिज स्थानांतरण। अब आइए पॉजिटिव लर्निंग का एक दूसरा पार्ट है, वो है ऊर्ध्वर स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। अब वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होगा, देखिए ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में हमने हॉरिजॉन्टल में भी चीज़ों को समझ लिया था कि डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बदल जाएगी। वहाँ पे 1 + 1 + 1 था, तो ऊर्ध्वर स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसफर में क्या हुआ कि 1 प्लस जो हमारा 1 + 1 - 1 × 1, उसके बाद मान लीजिए कि /2। जो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे समानांतर चीज़ें नहीं आ रही है, डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं, तो हम समझ जाएंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र। एक अलग चीज़ें से हम समझते हैं, एक अलग एग्जांपल से। मान लीजिए कि कोई बंदा पहले जो है, देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे जो ये होगा लैंग्वेज का जो है अधिगम का जो ट्रांसफ़र होगा वो हमारा वर्टिकल में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल सीख रहा है, ठीक है, कोई साइकिल सीखा, साइकिल के बाद उसने क्या किया कि एक स्कूटी ले लिया। स्कूटी लेने के बाद क्या किया उसने, स्कूटी लेने के बाद वो क्या किया कि एक कार ले लिया, फिर कार से वो ट्रक ले लिया। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो, साइकिल क्या थी 2 चक्के वाली, स्कूटी क्या थी 2 चक्के वाली, फिर 4 हो गई कार, फिर ट्रक हो गया 8 चक्का या 12 चक्का। तो ये जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का, ये हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसफ़र। अब आइए देख लेते हैं हमारा जो तीसरा है वो है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। यहाँ पे द्विपक्षीय गलत है, यहाँ पे द्विपक्षीय नहीं होगा, द्विपार्श्विक होगा,
द्विपार्श्विक, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है दोस्तों, तो आप इसे ऐसे समझ जाएंगे, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बायलेटरल ट्रांसफर। बायलेटरल ट्रांसफर में हम ये समझेंगे कि बायलेटरल ट्रांसफर हम उसे कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि हम बाएं हाथ से दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो दाहिने हाथ से लिखते हैं तो हमारा उससे वो हाथ हमारा अभ्यस्त हो चुका है लिखने में। तो फिर अगर हमारा जो एक्सीडेंट अगर हो, मान लीजिए कि इन केस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो दाहिना हाथ चला गया, मेरे पास बच गया बायां हाथ, तो फिर क्या करते हैं हम धीरे धीरे दाहिने हाथ से लिखना सीख जाते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, जो ट्रांसफ़र हो जाता है लर्निंग का, हमारे द्विपार्श्विक हमारे बाएं हाथ में ट्रांसफ़र हो गया दाएं हाथ से लर्निंग का, तो ये हो गया हमारा बायलेटरल ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड, यही था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक बार आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था सकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम, शून्य अधिगम। उसके बाद सकारात्मक अधिगम में हमने पढ़ा था क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, ऊर्ध्व स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफ़र, और यहाँ पे हमने पढ़ा था द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो यही था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण का क्लास। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते जाएं। और आपको पता ही होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, तो अब हम और नए नए वीडियो बनाएंगे, और आपका जो सब्सक्राइब है वो क्या करता है, हमें नई ऊर्जा देता है। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।